Hello and welcome to the State Trap Simplified with Dr. अजय। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का जो सीरीज हमारा चल रहा था, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन हम कर रहे थे यूजीसी नेट और एमए का, उस सीरीज में आज तीसरा लेक्चर है और यहाँ पे आज हम मैकियावेली के बारे में जानेंगे इन डिटेल मैनर। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं मैकियावेली कौन थे इन वेरी शॉर्ट। मैकियावेली वो एक इटालियन फिलोसोफर थे, डिप्लोमैट भी थे, पॉलिटिकल थियोरिस्ट भी थे। उनका जो फेमस वर्क था, द मोस्ट फेमस वर्क द प्रिंस, रिटन इन 1513। तो उनका जन्म कब हुआ था? वो होता है 1469 में और उनका डेथ, मृत्यु कब हुआ था? 1527। ओके, एंड ही वाज born in Italy. He offers advice to the ruler on how to gain and maintain power. ओके, वो रूलर जो बोलते हैं द प्रिंस, प्रिंस को वो सलाह दे रहे थे कैसे वो पावर को कैप्चर कर सकते हैं, कैसे शासनभार अपने हाथ में ले सकते हैं, क्या टैक्टिक है जैसे कि इटली को वो यूनाइटेड रख सकते हैं, डिवीजन ना हो। एंड वो एक रियलिस्ट भी थे, रियलिस्ट फिलोसोफर, रियलिस्ट थिंकर हम बोल सकते हैं। Okay, and his name is often associated with political deceit and manipulation. Through his work is more nuanced than that reputation suggests. And उनके हिसाब से end is more important था, end result क्या होगा वो ज्यादा जरूरी था rather than means. means important नहीं है, end is important. और ये पहला फिलोसोफर थे जो रिलीजन से पॉलिटिक्स को अलग किए थे। रिलीजन बोलो या एथिक्स बोलो, वो बोले कि पॉलिटिक्स और एथिक्स, पॉलिटिक्स और रिलीजन इन दोनों को एक जैसे, एक ही तराजू में हम नहीं तोल सकते। पॉलिटिक्स हैज इट्स ओन पैरामीटर्स। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। मैकियावेली फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या था जो यूजीसी नेट दिसंबर 2017 में आया था? Machiavelli advised the prince to pursue what? Moderate behavior, extreme generosity, perfect strictness, great kindness. इन चारों में से क्या था? मैकियावेली को अब हम जानते हैं, उनका जो वर्क था द प्रिंस, उसमें वो प्रिंस और जो एम्परर को जो एडवाइस दिए थे वो उसमें बोले थे कि मॉडरेट बिहेवियर होना चाहिए। तो आंसर ये तो मिल गया हमें, आंसर होगा 1 मॉडरेट बिहेवियर रादर देन एक्सट्रीम बिहेवियर। उनके हिसाब से क्या था, अगर एक्सट्रीम जेनरोसिटी हुआ और काइंडनेस हुआ तो वो रूलर का डाउनफॉल भी हो सकता है। ठीक है, इट मे लीड्स टू वीकनेस और इट कुड ड्रेन द रिसोर्सेस, इट मे लीड्स टू करप्शन। तो एक्सट्रीम जेनरोसिटी नहीं होना चाहिए और सबसे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस और क्रूअल होंगे वो भी दिक्कत है। ठीक है, इट मे लीड्स टू हेट्रेड और रिबेलियन हो सकता है। इसलिए हम बोलते हैं ना, मैकियावेली क्या थे, वो एक प्रैग्मेटिस्ट थे, वो एक रियलिस्ट थे। सो उनके हिसाब से विदाउट गोइंग टू द एक्सट्रीम्स, बहुत ही ज्यादा मॉडरेट ना, बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट ना हो या बहुत ही ज्यादा जेनरस ना हो, तो इन बिटवीन जो मिडिल पाथ है उसको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, इसलिए वो बोल रहे थे वो मॉडरेट बिहेवियर होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज कंपेयर्ड फॉर्चून विथ ए ओमेन? 2012। फॉर्चून और ओमेन, इन दोनों को किसने कंपेयर किया था? आंसर निकोलो मैकियावेली। ओके, उनका जो वर्क था द प्रिंस, उसमें वो फेमसली फॉर्चून, उनका जो फेमस वर्क था द प्रिंस, उसमें वो फॉर्चून और लक उसको ओमेन के साथ कंपेयर किए थे। क्यों किए थे? ही आर्ग्यूड दैट जस्ट लाइक एन ओमेन शी मोर लाइकली टू yield to a forceful treatment, fortune too must be dominated with strength and decisiveness. ऐसे बोलते हैं ना, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। तो कोई औरत है, कोई स्त्री है, ओमेन है, तो वो जो ब्रेव होता है, जो शक्तिशाली होता है, उसी को ही वो चूज करता है, उसी को ही वो चूज करती है। जस्ट लाइक दैट
जो ब्रेव होते हैं फॉर्चून उन्हीं के ही साथ देता है, उनका ही साथ देता है फॉर्चून। इसलिए फॉर्चून के साथ जो ओमेन का कंपैरिजन वो निकोलो मैकियावेली का ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन रेस्पेक्ट टू अरिस्टोटल? नॉट करेक्ट पूछा है। यहां पे एक अरिस्टोटल का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। Men are by nature unequal. There is a subordination of the inferior to superior. Women are by nature subordinated to men. Slavery is justified because it does not secure the best condition for the slave. इनमें से नॉट करेक्ट पूछा है। Men are by nature unequal, ये सही है, क्योंकि वो बोल रहे थे ना, जो स्लेव होते हैं वो पैदाइश जन्म से ही बाय बर्थ वो स्लेव कुछ होते हैं, बाय बर्थ, राइट। तो पैदाइश, तो ये सही आंसर है, मतलब ये ऑप्शन ठीक है, लेकिन ये नॉट पूछा है तो हमें गलत ढूंढना होगा। व्हिच वाज द रॉन्ग ऑप्शन? देयर इज ए सबऑर्डिनेशन ऑफ इंफीरियर टू द सुपीरियर, ये भी सही है। सुपीरियर और इंफीरियर, ये सबऑर्डिनेट रहेगा। इंफीरियर कौन लेता थे? वो जो स्लेव होते थे वो, और सुपीरियर कौन है? जो मास्टर्स थे। तो ये भी अब सही है। वुमेन आर बाय नेचर सबऑर्डिनेटेड टू मैन, ये भी अरिस्टोटल ने बोला था। कैसे? जो बोल रहे थे जब सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट आया था, अरिस्टोटल ने सीधा सीधा मना कर दिया था कि जो महिला है, जो स्त्री है, जो वुमेन है, उनको सिटीजनशिप नहीं मिलेगा। क्यों? वो घर का कामकाज करेंगे और वो घर के चार दीवार के अंदर रहेंगे, उनको पॉलिटिक्स में कुछ लेना देना नहीं है, उसके पास, उन लोगों के पास टाइम भी नहीं है, और वो सबऑर्डिनेट रहेंगे, ठीक है। मैन के अंडर ही वो काम करेंगे, पुरुष के अंडर ही वो काम करेंगे। स्लेवरी जस्टिफाइड बिकॉज इट डज नॉट सिक्योर द बेस्ट कंडीशन फॉर द स्लेव, ये गलत है। सो व्हिच वन इज नॉट द करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू अरिस्टोटल? इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? तो ऑप्शन 4 डी, ठीक है। ही जस्टिफाइड स्लेवरी एंड ही आर्ग्यूड इट वाज नेचुरल एंड बेनिफिशियल, ठीक है। एंड ही बिलीव्ड दैट स्लेवरी कुड सिक्योर द बेस्ट कंडीशन फॉर द स्लेव। ये जो डज नॉट सिक्योर बोला है ना, ये गलत है, क्योंकि वो बोल रहे थे जो बाय बर्थ जो नेचुरल स्लेव होते हैं, वो स्लेव होने से ही उनका सब कुछ डेवलपमेंट होता है, उनके लिए एक बेटर कंडीशन वो देता है फॉर देयर ऑलराउंड डेवलपमेंट। सो ऑप्शन शुड बी ऑप्शन डी, दिस वन। दिस इज द व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग टू द राइटिंग्स ऑफ मैकियावेली? June 2014. It was one of Machiavelli's work. It was written by Machiavelli. The Art of War. It is also written by Machiavelli, where he basically talks about the political and military treatise. Okay? दोनों ठीक हो गया, लेकिन ये जो गोल्डन हाउस की बात कर रहे हैं, इसके बारे में अगर तुम्हें पता नहीं है, फिर भी तुम ऑप्शन 4 मार के आ जाओगे। ये थोड़ा गलत हो गया, ये 2 होना चाहिए, ये 3 होना चाहिए, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 मैच करना है। लिस्ट 1 मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर, पॉजिटिविस्ट स्कूल, नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी, साइंटिफिक और इंडक्टिव मेथड। मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर, सो लिस्ट 2 में क्या है? प्लेटो, मैकियावेली, ऑगस्ट कॉम्टे, अरिस्टोटल। मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर हम जानते हैं मैकियावेली। पॉजिटिविस्ट स्कूल, ऑगस्ट कॉम्टे। ये दोनों हमें पता है, बाकी मालूम नहीं है, फिर भी हमें आंसर मिलता है या नहीं? लेट्स फाइंड इट आउट एलिमिनेशन मेथड में। मुझे सिर्फ पता है ऐसा हुआ कि मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर सिर्फ मैकियावेली को हम जानते हैं। क्यों? उन्होंने जो कंसेप्ट दिया था वो सेपरेट किया था पॉलिटिक्स और एथिक्स, और क्या किया था? वो सोवेरेनिटी जो था, सोवेरेनिटी, स्टेट इज सुप्रीम, वो रिलीजन हो, सेकुलर मैटर हो, सबके ऊपर ही सोवेरेन अथॉरिटी स्टेट का रहेगा। स्टेट का जो कंसेप्ट था वो मैकियावेली ने दिए थे, इसलिए उनको मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर बोलते हैं। तो ऑप्शन ये जो बी है मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर, उसका ऑप्शन हो जाएगा मैकियावेली। तो उस हिसाब से आंसर मिलता है क्या? देखते हैं। ये दोनों में है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हट गया, क्योंकि मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर ऑगस्ट कॉम्टे हो गया, सॉरी मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर मैकियावेली, पॉजिटिविस्ट स्कूल ऑगस्ट कॉम्टे। अभी मिलता है
यस, अभी मिल गया, देखो नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी, ये हो जाएगा प्लेटो। और साइंटिफिक और इंडक्टिव मेथड एरिस्टोटल। ऑप्शन भी मिल गया। मैकियावेली उनका जो प्रिंस था, ये वो मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट को प्रायोरिटाइज किए थे, जहां पे वो मोरल आइडियल्स, ही फोकसेस मोर ऑन पावर, स्ट्रेटेजी एंड सेकुलर गवर्नेंस। ओके, ऑगस्ट कॉम्टे के बारे में बात करें, वो पॉजिटिविस्ट स्कूल से बिलोंग करते थे, वो एम्पिरिकल और साइंटिफिक मेथड को ज्यादा फोकस करते थे, रिजेक्टिंग द मेटाफिजिकल स्पेकुलेशन एंड फोकसिंग ऑन मेजरेबल डेटा। प्लेटो की बात करें, वो नॉर्मेटिव अप्रोच को आप फॉलो करते थे, नॉर्मेटिव अप्रोच जो बोलते हैं प्लेटो वाज द फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसॉफी, ठीक है। और एरिस्टोटल की बात करें, वो इंडक्टिव मेथड, जहां पे वो रियल वर्ल्ड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनको स्टडी किए थे, जनरलाइज किए थे पॉलिटिकल सिस्टम में। मैकियावेली इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर बिकॉज ऑफ व्हाट? 2015, ये वाला देखो आ गया, ठीक है। मैकियावेली को हम क्यों बोलते हैं ही वाज द फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर? सेपरेशन ऑफ एथिक्स एंड रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स, forerunner of nation state, represented the spirit of Renaissance, subordination of church to the state। ये गलत, स्टेट टू चर्च ये था, लेकिन इसके लिए हम मॉडर्न थिंकर नहीं बोलते हैं। रिप्रेजेंटेड द स्पिरिट ऑफ रेनेसां, नहीं, इसके लिए भी हम मॉडर्न थिंकर उनको नहीं बोलते हैं, ठीक है। फॉरेनर ऑफ नेशन स्टेट, उसके लिए भी हम मॉडर्न थिंकर नहीं बोलते हैं। ही इन्फ्लुएंस्ड इट बट नॉट द कोर रीजन व्हाई ही इज कॉल्ड द मॉडर्न थिंकर, मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर। सो ऑप्शन ये होगा, सेपरेशन ऑफ एथिक्स एंड रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स। ही कंसिडर्ड द फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर, क्योंकि वो ब्रेक किए थे फ्रॉम द क्लासिकल एंड मेडाइवल ट्रेडिशन। क्लासिकल और मेडाइवल ट्रेडिशन में क्या था, जो एथिक्स और रिलीजियन उसको प्रायोरिटी दिया जाता था ओवर स्टेट, ठीक है। उस समय की बात करें तो चर्च का ज्यादा महत्व था रादर देन द स्टेट, और यह भी बोला जाता था रिलीजन और एथिक्स इज मोर इंपोर्टेंट देन स्टेट, ठीक है। और वो लिंक किया जाता था, रिलीजन और एथिक्स, रिलीजन पॉलिटिक्स लिंक किया जाता था, तो वो सेपरेट किए थे। और स्टेट का वो काम, वो बोलते थे कि स्टेट उसका डिफरेंट पैरामीटर से, राइट रॉन्ग एथिकल मोरल इमोरल, ये देखने के लिए स्टेट का अलग ही पैरामीटर है, और वो रिलीजन और एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखा जाना चाहिए। वो प्रैग्मेटिज्म और रियल पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे, इसलिए वो सेपरेट किए थे। एंड दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड एज द फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Match list 1 with list 2 and select the correct answer from the quotes given below. Machiavelli, Hobbes, Locke, Rousseau. आइडिया क्या था? रिवोल्ट अगेंस्ट रीजन, मोरल इंडिफरेंस, इंस्टिंक्ट ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन, नेचुरल राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी। आंसर क्या होगा? मैकियावेली। मैकियावेली किसके बारे में फोकस कर रहे थे? मोरल इंडिफरेंस, ये होगा। वो बोल रहे थे ना, वो रियलिज्म, वो रियल पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे, और प्रिंस वो ज्यादा फोकस कर रहे थे इफेक्टिव गवर्नेंस रादर देन मोरल कंसिडरेशंस। मोरालिटी को वो साइड करके बोल रहे थे कि मोरालिटी को साइड करो, पहले देश आना चाहिए, पहले स्टेट आना चाहिए, पहले नेशनलिटी के बारे में वो बोल रहे थे, नेशनलिज्म के बारे में वो ज्यादा फोकस कर रहे थे, ना कि मोरालिटी और वैल्यूज एथिक्स के बारे में। हॉब्स, ये वाला सेल्फ प्रिजर्वेशन, इंस्टिंक्ट ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन, उनका जो वर्क था लेवियाथन, उसमें वो आर्ग्यू किए थे कि जो इंस्टिंक्ट ऑफ द सेल्फ प्रिजर्वेशन दैट ड्राइव्स ह्यूमन टू फॉर्म ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो कैसे, क्यों बनाया गया है, किस कंडीशन में आया था? वो बोल रहे हैं कि सेल्फ प्रिजर्वेशन जो वो होता है, सब चाहते हैं कि खुद का लाइफ वो प्रिजर्व होकर रहे, उसको सिक्योरिटी मिल जाए, लाइफ सिक्योर हो सके, इसलिए वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में आए। ये हम आगे देखेंगे सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और जब डिस्कस करेंगे हॉब्स के बारे में। तो अभी देख लेते हैं आंसर होगा क्या हमें मिलता है एलिमिनेशन के प्रोसेस में। मैकियावेली, मोरल इंडिफरेंस 2, और कहीं पे 2 है, यहां पे है, आंसर मिल गया। मैकियावेली, मोरल इंडिफरेंस, हॉब्स, इंस्टिंक्ट ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन, लॉक, नेचुरल राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी। लॉक जो बोल रहे थे ट्रू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट, उसमें बोल रहे थे राइट टू लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी, ये नेचुरल राइट है।
ठीक है, जो नेचुरल राइट की बात कर रहे थे वो लॉक का था। रूसो रिवोल्ट अगेंस्ट रीजन, ठीक है। He emphasized on the general will and natural human equality in the second contract, which challenges the Enlightenment rationalism, advocating a return for communal instinct over pure reason. Okay. Next, given below are two statements, one labeled as assertion, other as reason. Select the correct answer. January 2017. Machiavelli stands for double standards of moral, one for the ruler, another for the private citizen. Reason, the ruler as the creator of the state is not only outside the law and outside morality as well. Both A and R are true, R is the correct explanation. Both A and R are true, R is not the correct explanation. A is true, R is false, A is false, R is true. Let's find it out. Machiavelli stands for double standard of moral. ये सही है, डबल स्टैंडर्ड ऑफ मोरालिटी की बात कर रहे थे मैकियावेली। वो बोल रहे थे एक रूलर के लिए होना चाहिए और दूसरा वो प्राइवेट सिटीजन्स के लिए होना चाहिए। ये तो सही है। द रूलर एज द क्रिएटर ऑफ द स्टेट इज नॉट ओनली आउटसाइड द लॉ एंड आउटसाइड मोरालिटी एज वेल। क्यों बोल रहे थे? ये जो स्टेटमेंट है ना, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, थोड़ा सा मिसलीडिंग हो सकता है, और यू कैन से दैट इट वाज पार्शियली राइट। किससे? मैकियावेली सजेस्टेड रूलर्स may act outside conventional morality to maintain the state, where he basically talks about end justify means. End means का जो डिबेट था, उनके हिसाब से end is more important than means, ठीक है। लेकिन उनका जो फ्रेज creator of the state and outside the law and morality, it overstates his position. वो थोड़ा बहुत एंड रिजल्ट में फोकस कर रहे थे रादर देन मीन्स, लेकिन ये थोड़ा एग्जैजरेशन हो रहा है, ठीक है। मैकियावेली डज नॉट सी रूलर्स एज एंटायरली अनबाउंड बाय द लॉ और मोरालिटी। ऐसा नहीं है कि जो रूलर है वो लॉ और मोरालिटी उससे कुछ लेना देना नहीं है। इतना ज्यादा वो नहीं बोल रहे थे, इतना ज्यादा एक्सट्रीम स्टैंड उनका नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत था। तो ये वाला थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, इसलिए हम बोलेंगे ना ऑप्शन ए भी ठीक हो सकता है, ऑप्शन बी भी ठीक हो सकता है, ठीक है। दोनों सही है, लेकिन एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द एग्जामिनर, लेकिन ये थोड़ा सब्जेक्टिव, थोड़ा सा डिबेटेबल है। तो हमारे हिसाब से दोनों ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ मैकियावेलीज पॉलिटिकल थ्योरी? नवंबर 2017. Idealized ancient Rome, used history extensively to draw lessons for statecraft, private army needed for the success of the prince or ruler, blamed religion for at least moral regeneration. ट्रू पूछा है, फोकस यहां पे पहले करो। क्या पूछा है वो? आइडियलाइज एंशिएंट रोम, ये सही है। क्यों? उनका जो वर्क था द डिस्कोर्सेस ऑन लेवी, जो लिखा गया था कब? 1517 में, उसमें वो आइडियलाइज किए थे, वो प्रेज कर रहे थे एंशिएंट रोम को। उनका जो रिपब्लिकन वर्च्यू था, उनका जो मिलिटरी पावर था और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जहां था रोम में, उसको लेके वो आइडियलाइज कर रहे थे। वो तो सही है। दूसरा, यूज्ड हिस्ट्री एक्सटेंसिवली टू ड्रॉ लेसन्स फॉर स्टेटक्राफ्ट, ये भी सही है। ही यूज्ड हिस्ट्री टू ड्रॉ लेसन फॉर द स्टेटक्राफ्ट, ये जो स्टेटमेंट है ना, ये ट्रू है, सही है। कैसे? उनका जो वर्क था, वो बात करें प्रिंस की बात करें और डिस्कोर्सेस की बात करें, दोनों में वो हिस्ट्री, जो हिस्टोरिकल एग्जांपल्स वो दे रहे थे, रोम की बात करें, फ्लोरेंस की बात करें, ये हिस्टोरिकल एग्जांपल्स दे रहे थे जस्ट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द प्रिंस फॉर द स्टेटक्राफ्ट, जो अच्छा लेसन उसको मिल सके, जो प्रैक्टिकल लेसन स्टेट को और प्रिंस को मिल सके। ये भी सही है। प्राइवेट आर्मी नीडेड फॉर सक्सेस ऑफ द प्रिंस और रूलर, प्राइवेट आर्मी, ये प्राइवेट आर्मी की बात नहीं। उनके हिसाब से आर्मी के ऊपर वो एम्फसाइज किए थे, आर्मी के ऊपर वो इंपोर्टेंस दिए थे, लेकिन उनका जो था आर्मी ऑफ द नेशनल्स ओनली, प्राइवेट आर्मी के बारे में वो नहीं बोले हैं, ठीक है। उनका खुद का लॉयल आर्मी होना चाहिए, लेकिन वो आर्मी सिर्फ नेशनल्स को लेके होना चाहिए। और ब्लेम्ड रिलीजन फॉर एटलीस्ट मोरल रीजनरेशन, इट वाज फॉल्स। ही क्रिटिसाइज्ड द कैथोलिक चर्च। Okay, so answer should be this one, 1 and 2. Next,
given below are two statements, one labeled as assertion and other labeled as reason. This is also June 2019. Machiavellian thought, end justify the means. Reason, the key objective of the prince was to bring unity and integrity of the state. On the basis of the two statements, choose the correct answer from the options given below. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. A is true, R is false, A is false, R is true. Find out the answer. चारों में से कौन सा आंसर होगा सही आंसर? पहला असर्शन देखते हैं. इन मैकियावेलियन थॉट एंड जस्टिफाई द मीन्स. एंड जस्टिफाई द मीन्स हम ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं, बोल चुके हैं. एंड जस्टिफाई द मीन्स ये सही है. मैकियावेली का जो सेमिनल वर्क था द प्रिंस, जो 1513 में लिखा गया था, उसमें वो मोरालिटी को लेके मोरालिटी को थोड़ा मोल्ड किए हैं. ही आर्ग्यूड दैट वो रूलर के लिए वो मोरालिटी का क्वेश्चन वो नहीं आता है. फॉर द रूलर इफ ही वांट्स टू अचीव द एंड ही माइट फोकस ऑन इमोरल थिंग्स, ही माइट फोकस ऑन डिसेप्शन, फोर्स just to achieve the end. So here the main is not necessary, main is not very important. Okay, second reason क्या बोल रहा है? The key objective of the prince was to bring unity and integrity of the state. Key objective, he emphasized, Machiavelli emphasized the primary role. Prince का primary goal क्या है, aim क्या है? To ensure state unity and stability, to maintain integrity, unity, right? So ये भी सही है, दोनों सही है. दोनों के बीच कोई रिलेशनशिप है? हाँ, ये जो है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का. आर जो है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. कैसे? जो एंड बोलते हैं, द रीजन, द एंड, दैट इज द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द स्टेट, राइट? हम बोले ना एंड जस्टिफाई करता है, मीन्स क्या है क्या नहीं वो मैटर नहीं करेगा. प्रिंस का अल्टीमेट एंड क्या है? स्टेट में यूनिटी और इंटीग्रिटी. मीन्स क्या होगा? मोरालिटी. लेकिन मैकियावेली बोल रहे हैं कि मीन्स को हम इग्नोर कर सकते हैं अगर एंड सही है तो. दैट मीन्स इमोरल थिंग्स, राइट? उनका जो थॉट प्रोसेस था, मेन को जस्टिफाई वो कर रहे थे क्या? नहीं ना. तो एंड जस्टिफाई होना चाहिए. अगर एंड अच्छा है तो मीन ऑटोमेटिकली अच्छा हो ही जाएगा. अगर अच्छा नहीं है मीन्स तो भी वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो मैटर नहीं करेगा अगर एंड अच्छा है तो. सो स्टेट का, प्रिंस का अल्टीमेट एंड क्या है? यूनिटी एंड इंटीग्रिटी स्टेट का. तो ये आर जो है ना, बोथ दोनों सही है. बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ये सही आंसर है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टू आर करेक्ट रिगार्डिंग टू द एडॉप्शन ऑफ इंडक्टिव मेथड? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टू आर करेक्ट? December 2019. इंडक्टिव मेथड, प्लेटो, मैकियावेली, थॉमस एक्विनस, थॉमस हॉब्स. इंडक्टिव मेथड प्लेटो ने फॉलो किया था? नहीं, प्लेटो नहीं किए थे. तो यहां पे एक ए हट जाएगा, ये तीनों हट गया. ऑप्शन ये है मैकियावेली एंड थॉमस हॉब्स. द करेक्ट आंसर शुड बी दिस वन. प्लेटो प्राइमरली यूज द डिडक्टिव मेथड, नॉट इंडक्टिव. ओके, प्लेटो की बात करें, डिडक्टिव मेथड. ओके, प्लेटो की बात करें, he primarily focused on the deductive method, which basically says that general to particular. Okay, so inductive method की बात नहीं कर रहे. मैकियावेली ने यूज किए थे inductive method in his Prince, and Thomas Aquinas, he was a medieval thinker, used a deductive method, not inductive method. So Thomas Hobbes and Machiavelli is the right answer. Next, consider the following statements regarding Machiavelli. October 2020. He was the founder of utilitarian ethics, relegated religion to a very subordinate position, prescribed a double standard of conduct, prince must be free from internal disturbances. Which of the statements given above is are incorrect? Incorrect पूछा है. पहला, he was the founder of utilitarian ethics. Wrong पूछा है ना, गलत पूछा है. ये गलत है. मैकियावेली का जो यूटिलिटेरियन का कॉन्सेप्ट वो मैकियावेली का नहीं था. Okay, he was not considered as the founder of utilitarian ethics. It was in fact Jeremy Bentham and J.S. Mill. These two, they belongs to the utilitarian school,
एंड द फाउंडर हम बोलेंगे तो वो जर्मी बेंथम को बोला जा सकता है, फाउंडर ऑफ यूटिलिटेरियन एथिक्स और यूटिलिटेरियन फिलोसफी। तो प्लेटो तो मैकियावेली नहीं है। Relegated religion to a very subordinate position. Yes, this was partially true, but misleading to certain extent. Okay. For the practical purposes, when it comes to the statecraft, when it comes to the state, keep state above the religion and religion below the state. But the prince must utilize the religion as a tool for the purpose of good governance, for the purpose of रूलिंग द पीपुल। ओके, ये बोल सकते हैं, ये ठीक है, सही बोल सकते हैं हम, लेकिन ये थोड़ा मिसलीडिंग है। क्यों? वो सबऑर्डिनेट पोजीशन एंटायरली नहीं था। ओके, उनका जो बुक था डिस्कर्सेस ऑन लेवी, उसमें वो रिलीजन को प्रेज भी किए हैं एज ए टूल फॉर पॉलिटिकल यूनिटी एंड डिसिप्लिन। और ये जो वेरी सबऑर्डिनेट पोजीशन बोल दिया, ये थोड़ा एक्सट्रीम हो जाता है, इसलिए अभी के लिए हम उसको मानते हैं नहीं, मतलब इनकरेक्ट, मतलब ये करेक्ट नहीं है। तीसरा, प्रिस्क्राइब्ड डबल स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट, ये सही है। वो डबल स्टैंडर्ड ऑफ मोरालिटी, डबल स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट की बात कर रहे थे, वन फॉर द प्रिंस, अनदर फॉर द कॉमन पीपुल, कॉमन सिटीजन। ओके, प्रिंस मस्ट बी फ्री फ्रॉम इंटरनल डिस्टर्बेंस, ये भी ठीक है। ठीक है, वो जो इंटरनल डिस्टर्बेंस था वहां से फ्री होना चाहिए। He emphasized, अगर प्रिंस, he must secure the state against internal threats, इंटरनल रिबेलियन, कहीं पे फैक्शनलिज्म वो है तो वो बाहरी ताकत के साथ कैसे लड़ेगा, इसलिए इंटरनल डिस्टर्बेंस से वो फ्री होना चाहिए। तो आंसर क्या पूछा है? नॉट करेक्ट। 1 और 2 ये दोनों करेक्ट नहीं है। ठीक है, ऑप्शन 1 द राइट आंसर। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग रोट द आर्ट ऑफ वॉर? इट्स ए वेरी सिंपल क्वेश्चन। मैकियावेली, द आर्ट ऑफ वॉर, ज्यादा कुछ माथापच्ची करना नहीं है, सीधा सीधा वो मैकियावेली होगा। आर्ट ऑफ वॉर उनका जो फेमस ट्रीटाइज जो मिलिटरी स्ट्रेटेजी के बारे में बोल रहा था, मिलिटरी स्ट्रेटेजी। ठीक है, हब्स की बात करें, हब्स का तो लेवियाथन था। माओ सेतुंग की बात करें, माओ जेडंग जो बोलते हैं वो गरीला वॉरफेयर के ऊपर फोकस किए थे। रूसो की बात करें, जेन जैक रूसो, अनदर सोशल कॉन्ट्रैक्ट फिलोसोफर, उनका बुक, उनका जो था द सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक। सो आंसर शुड बी 2। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नॉट रिटन बाय मैकियावेली? यहां पे पूछा कौन सा आर्ट ऑफ वॉर किसने लिखा, यहां पे पूछ दिया कौन सा बुक लिखा नहीं गया था मैकियावेली के द्वारा। तो इनमें से कौन सा नहीं लिखा गया था? अभी डिस्कस किया आर्ट ऑफ वॉर लिखा गया था, पहले डिस्कस कर चुके हैं प्रिंस भी लिखा गया था, राइट। आर्ट ऑफ वॉर कब लिखा था? 1521, प्रिंस 1513, ओके। और डिस्कर्सेस ऑन लेवी ये भी मैकियावेली के द्वारा लिखा गया था 1517। डिस्कर्सेस ऑन इनइक्वालिटी इट वाज रिटन बाय रूसो, जेन जैक रूसो, ओके। सो सीधा सीधा आंसर होगा क्या? ये डिस्कसेस ऑन इनइक्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, की एलिमेंट्स ऑफ मैकियावेली इंक्लूड अगस्त 2024 क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल रेजिम, क्रिटिक ऑफ क्लासिकल फिलोसॉफिकल आइडियाज, क्रिटिक ऑफ लिबर्टी, आइडियाज ऑफ रिपब्लिकनिज्म, एनालाइजिंग पावर। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस बिलो। क्या होगा? मैकियावेली का की एलिमेंट्स क्या था? उनका फिलोसॉफी का, उनका राइटिंग का। ऑप्शन 1 बाय 1 देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल रेजिम, इट वाज पार्शियली बट नॉट ट्रू, इट वाज नॉट ए की एलिमेंट। पूछा है ना की एलिमेंट क्या है? इट वाज पार्शियली राइट, partially. He discusses the types of regime, the principalities, the republican in the prince, and discusses on Levy. But classification is less systematic than Aristotle. Aristotle की बात पे हम करें ना वो मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी, डेमोक्रेसी, पॉलिटी, टायरानी, ये सब के बारे में डिस्कस किए थे, वो पूरा सिस्टमेटिक मैनर में था। लेकिन मैकियावेली का ऐसा कुछ नहीं था, तो ये नहीं होगा। क्रिटिक ऑफ क्लासिकल फिलोसॉफिकल आइडियाज, क्रिटिक ऑफ क्लासिकल फिलोसॉफिकल आइडियाज, ये जो फिलोसॉफिकल आइडियाज का क्रिटिक, ये सही हो सकता है। कैसे? ये जो
क्लासिकल फिलोसोफर जो थे, क्लासिकल फिलोसोफर कौन थे? प्लेटो और एरिस्टोटल को हम बोलेंगे, ये दोनों थे, प्लेटो एंड एरिस्टोटल, राइट। उनका जो थॉट प्रोसेस था, उनका ज्यादातर क्या था? आइडियलिज्म, उसको वो थोड़ा रिजेक्ट किए थे, ठीक है। और एरिस्टोटल का जो था मोरलिस्टिक अप्रोच, एरिस्टोटल का जो मोरलिस्टिक अप्रोच था उसको भी वो रिजेक्ट किए थे। एंड ही प्रायोरिटाइज रियलिज्म। हु प्रायोरिटाइज रियलिज्म? मैकियावेली। तो ये ऑप्शन 2 जो है, मतलब बी वाला, ये ठीक है, ये गलत है। तो हम बोल रहे थे पूरा का पूरा अगर नहीं आता है तो हम क्या कर सकते हैं? एलिमिनेशन मेथड के जरिए देख सकते हैं क्या सही है क्या गलत है। तो देखते हैं क्या हमें आंसर मिलता है या नहीं। पहला वाला रिजेक्ट कर देंगे, पहला रिजेक्ट करेंगे तो ये हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, ये दोनों बचेगा। दूसरा वाला ठीक है, दोनों में है। फिर तीसरा हमें देखना पड़ेगा, क्रिटिसिज्म ऑफ लिबर्टी। इट वॉज इनकरेक्ट। क्यों? मैकियावेली डज नॉट क्रिटिसाइज लिबर्टी, ठीक है, वो क्रिटिसाइज नहीं किए थे, rather than he valued it। तो ये वाला भी ऑप्शन गलत होगा, राइट। जो लिबरल प्रिंसिपल, जो लिबर्टी था, उसको वो वैल्यू कर रहे थे, स्पेशली फ्रॉम द रोमन पॉइंट ऑफ व्यू, रोमन कॉन्टेक्स्ट। ही प्रेज द रोमन रिपब्लिकन लिबर्टी एंड द सिविक पार्टिसिपेशन, ठीक है। ये क्रिटिसाइज थोड़ी ना किए थे, ये भी गलत हो गया। तो एलिमिनेशन मेथड में आंसर मिलता है क्या? ए और सी दोनों गलत है, यहां पे सी है, ये भी हट जाएगा। बी डी ई, आइडिया ऑन रिपब्लिकनिज्म, ये सही है। Machiavelli's discussions will be extensively explores the republican character, republicanism, advocating for mixed government, and last one, analyzing power। Yes, ये भी सही है। It was central to Machiavelli's thoughts। जो प्रिंस था वहां पे वो एग्जामिन किए थे, पावर जरूरी है, पावर चाहिए। कौन सा पावर चाहिए? फॉक्स के जैसे चतुर होना चाहिए, लायन जैसे स्ट्रांग होना चाहिए, लायन और फॉक्स दोनों का पावर चाहिए। तो आंसर शुड बी 4, बी डी ई। नेक्स्ट 2024 का, Machiavelli suggested that men should be either treated generously or destroyed because they are always loyal, they will take revenge for slight injuries, they prefer wealth over power, they cannot forgive heavy injuries। they are always loyal, always loyal। एक्सट्रीम स्टेटमेंट आ रहा है, सो 95% चांस है एक्सट्रीम स्टेटमेंट में वो गलत होगा। और वैसे भी मैकियावेली का जो एक्सप्लेनेशन था वो वहां पे बोल रहे थे मैन लॉयल नहीं होते हैं, तो ये गलत होगा। दे विल टेक रिवेंज फॉर स्लाइट इंजुरीज, ये ठीक है, लेकिन ये जो स्टेटमेंट मैन शुड बी आइदर ट्रीटेड जेनरसली और डिस्ट्रॉयड, ये वाला नहीं होगा, क्योंकि ये प्रिंस को बोला गया है, ठीक है। दे प्रिफर वेल्थ ओवर पावर, वेल्थ ओवर पावर, नो, ये भी गलत है। दे कैनॉट फॉरगिव हेवी इंजुरीज, ये सही है, आंसर होगा ये। रूलर मस्ट आइदर सिक्योर लॉयलिटी थ्रू जेनरसिटी और एलिमिनेट द थ्रेट्स एंटायरली बाय डिस्ट्रॉइंग द इंडिविजुअल, ये वाला स्टेटमेंट, ओके। आंसर शुड बी ऑप्शन डी। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग, ये भी 2024 सीयूसीटी का, who among the following called Machiavelli the prince, the great and the true conception of real political genius with the highest and noblest purpose। ये स्टेटमेंट ये थोड़ा स्पेसिफिक हो रहा है, ये फैक्चुअल हो रहा है, ठीक है, फैक्ट। ये स्टेटमेंट किसका था? ये मैक्स वेबर का था। He praised Machiavelli's work as the pragmatic guide to statecraft and contrasting it with idealistic theories, ठीक है। नेक्स्ट, CUT 2023, according to Machiavelli, the primary virtue of a prince is dash, pity, generosity, virtue, mercy। पिटी नहीं, जेनरसिटी, टू मच जेनरसिटी भी सही नहीं है। मर्सी, मर्सी भी क्या दे देना चाहिए क्या हर समय पे? नहीं, वर्च्यू ये प्राइमरी है, ठीक है। उनका जो प्रिंस का चैप्टर 6 में था, चैप्टर 6 ऑफ द प्रिंस, वहां पे वो मेंशन किए थे। वर्च्यू रिफर्स टू द इट्स द एबिलिटी ऑफ द प्रिंस टू सीज अपॉर्चुनिटीज एंड नेगेटिव फॉर्च्यून्स व्हिच आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Machiavelli's advice to the prince regarding morality is best summarized। Machiavelli का जो एडवाइस था मोरालिटी को लेके प्रिंस के लिए, इनमें से क्या वो बेस्ट समराइज करता है? ऑलवेज
uphold Christian virtues, and justify means reject all forms of deception, prioritize personal honor over state stability. पहले देखते हैं पहला वाला, ऑलवेज अपहोल्ड क्रिश्चियन वर्च्यूज। दो दो नेगेटिव यहां पे रेड अलर्ट। ऑलवेज हम बोल रहे थे ना, मैं आपको बोल रहा था एक्सट्रीम स्टेटमेंट, एक्सट्रीम स्टेटमेंट में 99% 95% चांस है वो गलत हो सकता है। दूसरा यहां पे अपहोल्ड क्रिश्चियन वर्च्यूज, अरे माकियावेली तो वही थे जो रिलीजन एथिक्स पॉलिटिक्स उसको अलग करना चाहते हैं, तो क्रिश्चियन वर्च्यू को कैसे अपहोल्ड कर सकते हैं, यह गलत है। रिजेक्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ डिसेप्शन, यहां पे फिर से आ गया ऑल फॉर्म्स, ये भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट, इसको रिजेक्ट थोड़ी ना करते थे, ये भी गलत हो गया। प्रायोरिटाइज पर्सनल ऑनर ओवर स्टेट स्टेबिलिटी, ये इलॉजिकल होगा। पर्सनल ऑनर को प्रायोरिटी नहीं दिया जाता था, स्टेट का स्टेबिलिटी पहले प्रायोरिटी में, तो आंसर शुड बी एंड जस्टिफाई मीन्स emphasize the pragmatic action of the state survival. Next, CUT 2022. In Machiavelli's view, the best way for a prince to avoid hatred is what? To be loved by all subjects, avoid taking property and women, rule through fear alone, delegate all decision to advisors. To be loved by all subjects. फिर से एक्सट्रीम स्टेटमेंट आ गया। वैसे भी ऑल सब्जेक्ट्स किसी को पसंद थोड़ी ना करेंगे, बिल्कुल गलत है। रूल थ्रू फियर एलोन, ये भी एक्सट्रीम हो गया। सिर्फ फियर, सिर्फ डर, ये भी गलत है। डेलीगेट ऑल डिसीजन टू एडवाइजर्स, ऑल डिसीजंस, ये भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट। एडवाइजर को दे देंगे तो सारा का सारा एडवाइजर को दे देंगे तो प्रिंस क्या करेगा? अवॉइड टेकिंग प्रॉपर्टी एंड वुमेन, ये राइट आंसर है, ऑप्शन बी। प्रिंस को ये बोला गया था किसी को तुम मारना चाहते हो तो मार दो, लेकिन उसके प्रॉपर्टी, उसके घर के जो औरत है उनको टच मत करो। यही था प्रिंस को हिदायत, प्रिंस को यह सजेशन दिया गया था। ओके, Machiavelli's discussion levy primarily advocates for what? Absolute monarch, republican government with mixed institution, theocratic rule, communistic ideals. आंसर क्या होगा? एब्सोल्यूट मोनार्क नहीं, एब्सोल्यूट मोनार्क के बारे में वो नहीं बोल रहे थे। थियोक्रेटिक स्टेट, थियोक्रेसी मतलब ये भी गलत है, मतलब ये बोलता है रिलीजन को आधार करके, जो स्टेट में एक नेशनल रिलीजन होता है वो थियोक्रेसी कहा जाता है। और कम्युनिस्टिक आइडियाल्स, ये भी गलत है, नहीं। ये रिपब्लिकन गवर्नमेंट विथ मिक्स्ड इंस्टीट्यूशन, ये बेस्ट फॉर्म है, ठीक है, क्योंकि ये रिपब्लिकन गवर्नमेंट और मिक्स्ड इंस्टीट्यूशन वो रोमन एम्पायर में था। रोम में रोमन एम्पायर था ना, रोम का जो रिपब्लिकन कैरेक्टर था, वहां पे जो बैलेंस हो रहा था, जो पावर बैलेंस कर रहा था टू प्रिवेंट करप्शन, वो वाला कंसेप्ट, ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द रोमन रिपब्लिकन वैल्यूज। सो रिपब्लिकन गवर्नमेंट एंड द मिक्स्ड इंस्टीट्यूशन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, Machiavelli is often called the father of modern political realism because Machiavelli को modern political realism का फादर, जनक क्यों कहा जाता है? Advocated for divine rights of the king, separated politics from ethics and religion, promoted utopian ideals, emphasized communal ownership. Advocated for divine rights of the king? No. Divine origin theory के बारे में नहीं बोल रहे थे। Promoted utopian ideals? No. In fact, he criticized the utopian ideals. He criticized the utopian ideals of Plato. Okay, तो ये नहीं था। Emphasized communal ownership? No, ये भी नहीं था। Answer should be B. Separated politics from ethics and religion. इसलिए उनको बोलते हैं फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर एंड यू कैन से रियलिस्ट थिंकर, जो प्रैग्मेटिज्म के ऊपर भरोसा करते थे, ना कि आइडियलिज्म पे। नेक्स्ट, सीपेट ओडिशा 2023. According to Machiavelli, a prince should prefer to be feared than loved because fear ensures obedience, love is fitting but fear is enduring, both A and B, neither. Fear ensures obedience. Machiavelli बोल रहे थे love and fear ये दोनों जरूरी है। Fear ensures obedience, ये सही है। दूसरा बोल रहा है लव इज फिटिंग बट फियर इज एंड्यूरिंग, ये भी सही है। लव एंड फियर दोनों चाहिए। सो ऑप्शन क्या होगा? सी हो सकता है, बोथ ए एंड बी। ओके, नेक्स्ट,
द कंसेप्ट ऑफ फॉर्चूना इन मैकियावेलीज थॉट रेफर्स टू व्हाट? फॉर्चूना, जिसको हम बोलते हैं फॉर्चून, पर्सनल वर्च्यू, अनप्रेडिक्टेबल चांस और फॉर्चून, डिवाइन इंटरप्रिटेशन, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। यहाँ पे फॉर्चूना मतलब फॉर्चून हो गया, यहाँ पे तो फॉर्चून दे दिया। कुछ आता नहीं तो ये सेंटेंस वर्ड देख के तुम मार सकते हो, राइट आंसर। पर्सनल वर्च्यू गलत है, डिवाइन इंटरवेंशन नहीं, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी नहीं, ये है अनप्रेडिक्टेबल। इसलिए हम बोल रहे थे ना, फॉर्चून को वो ओमेन के साथ कंपेयर कर रहे थे। फॉर्चून एंड ओमेन दे बोथ आर सेम। फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव एंड ओमेन फेवर्स द ओमेन fall in love with the brave. Okay. Next, CPET 2022, Odisha. Machiavelli's The Prince was written to advise rulers on what? The Prince जो लिखा गया था कब? 1513 में। एडवाइस दिया जाता था प्रिंस को, रूलर्स को, लेकिन किसके बारे में? Acquiring and maintaining power, establishing a just republic, promoting religious harmony, economic reforms. किस बारे में था? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं, प्रमोटिंग रिलीजियस हार्मोनी, रिलीजन के बारे में नहीं, एस्टैब्लिशिंग ए जस्ट रिपब्लिक, नो, ये रिपब्लिक के बारे में हम बोले तो डिस्कोर्स में लिखा गया था, डिस्कोर्सेस ऑन लेवी, इसमें नहीं। एक्वायरिंग एंड मेंटेनिंग पावर, प्रिंस जो था ये बुक ऑन स्टेट क्राफ्ट था, कैसे पावर को एक्वायर करना है, ठीक है, कैसे रूल करना है, इसके बारे में था। जो लोरेंजो डी मेडिसी को डेडिकेट किया गया था द प्रिंस, उसमें वो प्रोवाइड किए थे प्रैग्मेटिक स्ट्रेटेजी फॉर द प्रिंस टू रूल अमेड इटलीस्ट इंस्टेबिलिटी। नेक्स्ट, हु डिस्क्राइब्ड मैकियावेली एज द टीचर ऑफ डेविल फॉर हिज पॉलिटिकल आइडियाज? प्लेटो, फेडरिक द ग्रेट, एरिस्टोटल, रूसो। टीचर ऑफ डेविल, और इसको बोलते हैं डेविल्स डेस्पोट भी बोलते हैं। ठीक है, एंड बेसिकली ये जो बोलते हैं ये एंटी मैकियावेलियन है। और ये वाला थे फेडरिक द ग्रेट। प्लेटो पहले आए थे, ये नहीं हो गए। एरिस्टोटल उनसे पहले आए थे, ये भी नहीं होंगे। और रूसो ये मैकियावेली को ऐसे क्रिटिसाइज कुछ किए नहीं थे, ठीक है, उनका पॉलिटिकल आइडियाज को। सो आंसर शुड बी फेडरिक द ग्रेट, बिकॉज मैकियावेली प्रमोटेड इमोरालिटी। ठीक है, इमोरालिटी। दिस इज ऑल फॉर टुडे। जय हिंद, जय भारत।